देखेंगे सांख्यिकी के कार्य क्या क्या होते हैं और उन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला कार्य जो सांख्यिकी का आता है आपके सामने है कि सांख्यिकी क्या करती है, जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना। तो सांख्यिकी का जो पहला कार्य है, सांख्यिकी, अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आपको पता क्लियर अगर आपको नहीं है कि सांख्यिकी होती क्या है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सांख्यिकी का मतलब होता है संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। ठीक है, जब हम संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो उसे सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना। अब सांख्यिकी का काम होता है कि जटिल तथा, यहाँ पर जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने देखा था सांख्यिकी एकवचन के रूप में और सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। तो सांख्यिकी जब एकवचन के रूप में हमने पढ़ा था तो उसमें हमने 5 चीजें पढ़ी थी। ठीक है, वो थी आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का जो है निर्वाचन। ठीक है, तो 5 चीजें हमने पढ़ी थी। तो वही में से उसी में से जो है एक काम है यहाँ पर जटिल तथ्यों का जो है सरल संक्षिप्त करना। यानी जो आंकड़े हमें मिलते हैं वो उन्हें क्या होता है, ये सांख्यिकी करती है, सरल बनाती है और संक्षिप्त करती है, मतलब छोटा कर देती है। ठीक है, तो ये काम होता है। उसके बाद दूसरा काम है तथ्यों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करती है। तो आंकड़े क्या करती है, यानी सांख्यिकी का काम होता है कि निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करे, यानी जिस स्वरूप में वो है। जैसे कि आंकड़े यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े होते हैं। आप देखिए बहुत सारे आंकड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ आंकड़े, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जगहों से हमने आंकड़े एकत्र किए, अलग अलग जगह से आंकड़े हमने एकत्र किए। जब एक किए तो वहां पर क्या होता है, ये निश्चित स्वरूप है। यहाँ पर ये आंकड़े जिस, यहाँ से मान लीजिए ये उद्योग था, क्या था, ये उद्योग था, उद्योग हो गया। अब ये यहाँ पर स्कूल था, स्कूल, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक मार्केट है। ठीक है, मार्केट है, तो यहाँ पर क्या है, ये मार्केट। अब यहाँ पर देखिए उद्योग, स्कूल और मार्केट, यहाँ पर हमने 3 जगह अलग अलग जगहों से आंकड़े एकत्र किए हैं और इनको जो है एक निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, इनके सही क्रम में निश्चित रूप से इनको प्रस्तुत करना क्या काम करती है, कौन काम करता है, वो काम करता है, वो उसका किसका काम होता है, वो काम होता है यहाँ पर सांख्यिकी का। तो दूसरा हो गया हमारा नीति का निर्माण करना। ठीक है, नीति निर्माण में सहायता करना। तो जो नीतियों के निर्माण होते हैं, हम नीति का निर्माण कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास आंकड़े होंगे तो हम अलग अलग नीतियां बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये देश है, यहाँ पर ये कोई देश है। अब ठीक है, यहाँ पर एक कोई देश है और यहाँ पर देश में उत्पन्न हो रहा है अनाज। ठीक है, खेती होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, खेत भी है, और यहाँ पर क्या होती है, खेती भी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है उत्पादन अच्छा खासा चल रहा है और ये देश क्या करता है, निर्यात भी करता है। निर्यात यानी उत्पादन करके वस्तुओं को जो है एक अपने यहाँ से दूसरे अन्य देशों में, यानी अन्य देशों में ये भेजता है। ठीक है, अन्य देशों में क्या करता है, वस्तुओं को भेजता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ पर इसको उत्पादन तो हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है, सांख्यिकी कैसे नीति का निर्माण करेगी देश के लिए, वो आपको समझना होगा। यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ समय बाद जो है बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है, बारिश होना बंद हो जाती है और सूखा पड़ जाता है और यहाँ पर अनाज बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ पर अनाज उत्पन्न होना बंद हो जाता है और अब इस देश के पास जो है, यहाँ पर क्या है, इस देश के पास जो है खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इस देश के पास खाना नहीं है, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, इसके पास इसने सारा निर्यात कर दिया, ज्यादातर अपना जो है खाना जो भी उत्पन्न हुआ था खेती से वो बाहर देशों में बेच दिया। अब इसके बाद खुद के पास नहीं है और यहाँ पर उत्पादन भी बंद हो गया। तो अगर ये स्थिति यहाँ पर आई है, अगर यहाँ पर नीति होती, मतलब सांख्यिकी का अध्ययन किया गया होता तो यहाँ पर जो है नीति बना ली गई होती सांख्यिकी अध्ययन के अनुसार। कैसे नीति बनाई होती, यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उत्पादन हो रहा है उसके अनुसार जो है यहाँ पर उत्पादन के अध्ययन पर, यानी उत्पादन के अध्ययन पर यहाँ पर जो है आंकड़े होते हैं, उसके उत्पादन के आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से जो है कि हमें कितना यहाँ पर रखना चाहिए और कितना भेजना चाहिए, तो ये अपने खाने के लिए उसके अनुसार रखते, क्योंकि इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। अगर आंकड़े नहीं है तो ये जो है यहाँ पर एक निश्चित, ये कुछ ज्यादा भेज देंगे, कम भेज देंगे, इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक आंकड़े होंगे, पूरे सभी चीजों का रिकॉर्ड होगा, तो वहां पर सांख्यिकी काम करेगी। ठीक है, और सांख्यिकी जब रिकॉर्ड होगा तो उनके आधार पर, आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर नीतियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर ये नीति बना लेते कि यहाँ पर जो भी उत्पादन होगा उससे आधा इस देश में रहेगा और आधा दूसरे देश में ही भेजा जाएगा, ऐसी नीति बन जाती तो यहाँ पर ये भूखे नहीं मरते। तो इस तरह से ये एक उदाहरण था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि नीति निर्माण में सहायता किस प्रकार से सांख्यिकी करती है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर पूर्वानुमान लगाती है। पूर्वानुमान की बात करें तो पूर्वानुमान में सहायता करती है। पूर्वानुमान यही चीज है, यहाँ पर भी बिल्कुल नीति का हमने निर्माण कर लिया, पूर्वानुमान लगा सकती है। जैसे कि मान लीजिए मौसम के आंकड़े एक साल खराब थे, ठीक है, ये मान लीजिए 2014 में मौसम की स्थिति कैसी थी, ठीक है, उसके बाद 2015 में कैसी रही, उसके बाद 2016 में कैसी हो गई, इस तरह से 2018, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 2020, यहाँ पर इन सभी पुराने आंकड़ों के आधार पर हम मौसम की स्थिति का भी पता, मौसम या फिर कहें कि यहाँ पर उत्पादन जो देश में हो रहा है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ मिलते जुलते आंकड़े हम प्राप्त कर सकते हैं सांख्यिकी की मदद से। तो यहाँ पर क्या है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ना कि मान लीजिए यहाँ पर इतना उत्पादन हुआ, इतना इसमें कुछ उत्पादन हुआ, तो इनमें जो है आसपास ही थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 में कितना उत्पादन होगा इन आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से क्या करती है, पूर्वानुमान लगाने में सांख्यिकी सहायता करती है। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि तथ्यों की तुलना करना। अब तथ्यों की तुलना करना जो है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपसे बताया, उद्योग के आंकड़े, स्कूल के आंकड़े और मार्केट के आंकड़े हमें मिले, तो इनके आंकड़ों में तुलना की जाएगी। ठीक है, तुलना कर सकते हैं, या फिर हम इन्हीं के आंकड़ों में तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है उद्योग ने, यहाँ पर उद्योग से वस्तुएं उत्पादन हुई हैं कि 2014 में, यहाँ पर 2014 में कितनी वस्तु उत्पादित हुई, 2014 में कितनी वस्तुएं उत्पादित की गई, उसके बाद 2015 में कितनी की गई। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, हम एक तथ्यों की तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर इतनी वस्तु उत्पादित की गई हैं 2015 में और 2014 में, तो कितना अंतर आया है, ये हम इसका अनुमान लगा सकते हैं इस आंकड़ों की मदद से। तो ये सांख्यिकी का काम होता है। ठीक है, व्यक्तिगत ज्ञान, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है हमारा, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना। तो सांख्यिकी करती है बिल्कुल व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर 2015 में कुछ हुआ, ठीक है, यहाँ पर उत्पादन हुआ, उस 2016 में हुआ, फिर 17 में होगा, 18 में होगा, तो इस तरह से एक अनुमान लगाता है। मैंने अनुमान जो है, उत्पादन का अनुमान हमें लगाया जा सकता है, और इससे क्या होता है, व्यक्तिगत ज्ञान बढ़ता है, व्यक्तियों को क्या करता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही अनुभव भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये काम करती है सांख्यिकी। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट है, विभिन्न आर्थिक कारकों के मध्य संबंध को ज्ञात करना। ठीक है, विभिन्न आर्थिक कारक, ठीक है, विभिन्न आर्थिक कारक होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर उद्योग और स्कूल और मार्केट का उदाहरण लिया है, और यहाँ पर क्या है, ये विभिन्न आर्थिक कारण है, और इनके मध्य जो संबंध होगा वो भी ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्पादन, उद्योग क्या उत्पादन से संबंधित है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, मार्केट जो है ये भी उद्योग का ही एक भाग है, यहाँ पर क्या है, ये भी इससे रिलेट करेगा। तो उद्योग के आंकड़े, कितना उत्पादन हुआ, मार्केट में कितना जो है बिक्री हुई, इस तरह से जो है इन सभी आंकड़ों को संबंधित किया जा सकता है, इनकी तुलना कर सकते हैं। तो ये सारे काम करती है सांख्यिकी। तो चलिए दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या क्या करती है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो मुख्य काम होते हैं, सबसे पहला काम है जटिल, यहाँ पर जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करती है। क्या करती है, जटिल तथ्यों को सरल संक्षिप्त करेगी। उसके बाद तथ्यों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करती है। उसके बाद क्या करती है सांख्यिकी, यहाँ पर देखिए नीति निर्माण में सहायता करना। ठीक है, नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। पूर्वानुमान लगाने में सहायता, यानी पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं। तथ्यों की तुलना करती है सांख्यिकी। ठीक है, व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाती है और अनुभव को बढ़ाती है, साथ ही जो है विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच जो है, यानी मध्य जो है संबंध को ज्ञात करती है। ठीक है, तो ये सारे काम सांख्यिकी